हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब ये जो इक्वेटोरियल लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, उस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। क्लियर है? यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू। तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या बन गया, डायपोल बन गया। ये इसका क्या हो गया, सेंटर है ना। ये लेंथ एल है और ये भी लेंथ हमारा क्या है, एल है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम इस लाइन पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट पी। क्लियर स्टूडेंट? अब इसी पॉइंट पी पे जो है, इस डायपोल के वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इन दोनों लाइंस को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, हम लोग मिला दिए। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस ओ से कितना है, आर है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये जो AP है वो किसके बराबर है, BP के बराबर। तो AP अगर BP के बराबर है, ये दोनों साइड अगर बराबर हो गया तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस तो हमें पता है, A से O तक कितना है, L है, O से P हमें पता है R, बट AP और BP हमें क्या है, पता नहीं है। बट अगर हम AP फाइंड कर लेते हैं तो वो उतना ही क्या होगा, हमारा BP भी होगा, क्योंकि AP इक्वल टू क्या है, BP है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मान ले रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम पाइथागोरस अगर हम लोग लगा देंगे तो क्या हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड? और कहां से आया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकालेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो इतना ही ये भी डिस्टेंस होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए इस डायपोल की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या हम पूरे डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, हम एक एक करके, यानी माइनस क्यू की वजह से एक बार इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उन दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो हमें पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये चार्ज हमारा कैसा है, माइनस क्यू है ना। तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये मान ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया किसके वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से। इसका नाम क्या दे दिए, ई ए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो है ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसका नाम दे दिए ई बी। क्लियर है? अब देखिए ये जो ई ए है और ये जो ई बी है, ये दोनों एरो का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा किसके वजह से, माइनस क्यू के वजह से कितना बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके वजह से भी इस पॉइंट पे कितना बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये जो दोनों एरोज हैं, ये दोनों एरो का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो चलिए अब माइनस क्यू के वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे हम लोग किए हैं उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं। लेट ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 12, यहाँ पे ए बी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ कितना है, 12 है ना। एंड डायपोल मोमेंट P, यानी इस डायपोल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, P है। P इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, और R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से देख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई ए उसका नाम दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर, इट मींस एपी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए के क्यू अपॉन एपी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर?
तो ये रूट कट जाएगा, है ना। तो ई ए इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, और इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। अब इसी तरह से हम लोग इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए, ई बी। कितना हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी बी पी का होल स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन बी पी कितना है डिस्टेंस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट हट जाएगा, है ना, स्क्वायर है। तो ई बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पे सिंस ई ए बराबर है किसका, ई बी का। ठीक है, तो अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बट हम क्या देख रहे हैं कि जो ई बी है वो इस डायरेक्शन में है और जो ई ए है वो इस डायरेक्शन में है। तो क्या हमें इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे के लिए क्या होना चाहिए, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। बट ये क्या, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े भी थे कि मान लीजिए हमारा फोर्स है F1, ये फोर्स है हमारा F2। ठीक है, इसका इनेट चाहिए, तो इसका इनेट मीन्स रिजल्टेंट चाहिए। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा इन दोनों वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करता हुआ जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है, एफ नेट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ले लेते हैं किसका, ए बी का। ठीक है, अब देखिए ये जो पैरेलल लाइन हम लोग देख रहे हैं यही किसका डायरेक्शन है, ई नेट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, ई नेट मिलेगा। क्लियर? तो ई नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई बी है इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। और जो ईए है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो देखिए ये अब इसको पहले ज्वाइन करते हैं, पैरेललोग्राम एक फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ईबी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो सबसे पहला चीज क्या है, यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा। तो बताइए ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े जो इनेट होता है वो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होता है उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस ईबी को हम लोग को क्या करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो जो कंपोनेंट विदाउट एंगल होता है उसके साथ क्या लगता है, साइन, यानी ईबी साइन थीटा। ठीक है, और इस ईबी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या होगा, ई बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ठीक, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ। इसी तरह ईबी का भी दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या होगा, ई ए साइन थीटा। क्लियर है? और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए ईबी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है और ईए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये जो ईबी कॉस थीटा और ईबी साइन थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके क्या मिलेगा हमको, ई नेट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ EA and EB, it means EA sin theta and EB sin theta cancel each other। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके क्या मिलेगा, ई नेट मिलेगा। क्लियर है? यानी स्टूडेंट ई ए कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ई ए इक्वल टू क्या है, ए बी है, दोनों क्या बराबर है ना। ई ए किसके बराबर है, ई बी के बराबर मैग्नीट्यूड में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ई ए कॉस थीटा। क्लियर है?
अब ई और ई भी दोनों बराबर है तो कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 k q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है, इनटू कॉस थीटा। अच्छा, ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की जगह हम कुछ पुट कर सकते हैं क्या? तो देखिए कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, या फिर यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या हो गया ए, ये हो गया पी और ये हो गया ओ, ठीक। ये हमारा डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर और ये क्या हो गया स्टैंड एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एल अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे cos थीटा की जगह, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर फ्रेंड। तो देखिए इस के को यहाँ पे रख देते हैं, 2 को अंदर ले जाते हैं और सेट करते हैं। तो सेट करते हैं, पहले q को लिख दिए और ये जो 2 है वो 2 को किसके साथ चिपका दिए, l के साथ। तो क्या हो गया 12, है ना, यानी q इंटू 12 अपॉन, ये देखिए इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 यानी 3/2, क्लियर फ्रेंड। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 12, ठीक है। तो जहाँ पे Q इंटू 12 है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक। इधर रब कर देते हैं। देखिए तो हमारा E नेट इक्वल टू K, अब Q इंटू 12 की जगह क्या लिख देंगे P। तो P अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब इफ r जो है वो बहुत बड़ा है किससे, l से, ठीक है। ये जो r डिस्टेंस है o से p वो l से क्या बहुत बड़ा है, अगर l से बहुत बड़ा है यहाँ पे l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो देन E नेट इक्वल टू k p अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 कैंसल, इट मीन्स k p अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, रिजल्ट आ गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन किधर है, तो डायपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है यानी वेक्टर p का, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो नेट डायरेक्शन ऑफ, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ E नेट इज अपोजिट टू डाइपोल, ठीक है।